देखिए, परिजन लगातार परेशान है और राकेश ने सुसाइड अटेम्प्ट से पहले परिजनों को बताया था। इनके ये मेरे जिले के और पारिवारिक लोग हैं। इनके बड़े भाई आर्मी के अंदर रिटायर्ड और पुलिस के अंदर भी है। बहुत पढ़ा लिखा समझदार परिवार है। इन्होंने भाई को बताया राकेश ने कि एचओडी मुझे तंग करें, जाके भी आए थे। तो उन्होंने कहा भाई सेटलमेंट कर लो अपना आपस में, ताकि आप भी तंग नहीं रहो, हम भी नहीं रहे। तो सेटलमेंट मतलब लेन देन आप चालू करो। थीसिस पे सिग्नेचर करने थे। थीसिस पे सिग्नेचर के बाद ही कंप्लीट होता है इनका कोर्स। और वो मानसिक अवसाद में डेढ़ साल पहले से हो गया था, जब एचओडी तंग कर रहे थे इसको। तो एंजाइटी कह रहे हैं कि जैसा मेडिकल कॉलेज ने कहा कि भाई मानसिक अवसाद में था। तो मानसिक अवसाद में निश्चित रूप से आदमी 4 दिन नींद नहीं ले, उसमें ही चला जाता है। लेकिन सेल्फोस खाई और सेल्फोस के बाद उसने जो जीवित पर्चा बयान वीडियो जो वायरल हुआ, उसने साफ साफ कहा कि एचओडी की वजह से मैं सेल्फोस खा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मुझे तंग किया। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता देखो कि न तो एचओडी को सस्पेंड किया, एफआईआर जरूर दर्ज हुई है जब परिजन यहाँ बैठे, हम सब लोग यहाँ आए, और दूसरा कोई सरकार का समझदार मंत्री अधिकारी इनसे बात तक नहीं करा। परिजनों से भीगते हुए ये संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो और उसको पहले निलंबित करें, और इनकी जो मृताज, चूंकि एमबीबीएस था, पीजी कर नौकरी वैसे ही लग जाता, तो एक इनको मृताज परिवार को एक नौकरी और मुआवजा, ये प्रमुख मांगे। एक कमेटी बन जाए जिसमें कौन कौन लोग दोषी है, आइंदा से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि आप ये बताइए, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, अगर इस तरह प्रोफेसर छात्रों के साथ मानसिक शोषण करने लग जाएंगे तो एक नई परंपरा बन जाएगी। इसका इलाज क्या होगा? तो कानून का भय, जो सबसे बड़ा भय, वो कानून का भय राजस्थान के अंदर दिखना चाहिए। कानून का भय नहीं लोगों के अंदर। अलवर के आईसीयू के अंदर महिला के साथ रेप हो गया, एम्बुलेंस के अंदर, थाने के अंदर कानून व्यवस्था जर्जर है। सिवाय आंदोलनों को राजस्थान में कुछ भी नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने भी आरएस का एग्जाम आगे बढ़ाने की बात करी, जिस तरह उनकी बद पीटी है। भजनलाल जी किसी ने पार्टी बढ़ा दी कि साहब आप तो किसी बात ही मत करो। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बात नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री सिर्फ चलाना मुश्किल है। तो भजनलाल जी से हमारी मांग है कि आप संवेदनशील दिखाते हुए इन परिजनों की सुध ले। और ये एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोग इसके साथ है। ये जन आंदोलन बन चुका है। कल से लोग सड़कों पर होंगे। इस परिवार को, डॉक्टर राकेश के परिवार को न्याय दिला के ही हम लोग उठेंगे यहाँ से। तो सांसद बेनीवाल कह रहे हैं कि जो है इनको न्याय दिया जाए। उनके परिजन भी हैं मेरे साथ। आप क्या लगते हैं उनके, डॉक्टर के? मैं डॉक्टर राकेश विश्नोई का बड़ा भाई हूँ, सुभाष। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं इस मामले को लेकर? क्योंकि आपने अपना भाई खोया है, तो क्या आप चाहते हैं कि सर, मेरे भाई ने जब सेल्फोस की गोलियां खाई, उसके बाद वो उसी हॉस्पिटल में उसको इमरजेंसी में भर्ती करवाया। पुलिस और उस अस्पताल प्रशासन के सामने उसने ये बयान दिया था कि वहाँ का जो एचओडी है उसके डिपार्टमेंट का, राजकुमार राठौड़, वो उसको तंग कर रहा था। और इस हद तक तंग कर रहा था कि उसने गोलियां खा ली, उसने मरने का सोच लिया और मर गया। तो उस हत्यारे हरामी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी। मेरे साथ इनके एक और परिजन भी हैं। जी, आप बताएं, आप क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं राकेश का बड़ा भाई हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और मतलब एक तरह का ये मानो कि बहुत भयंकर हत्यारा है। अभी तक तो ये सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए था। और मेरे भाई को ऐसे मारा जैसे तड़पा के मारते ना, दौड़ा के। जोधपुर से जयपुर तक दौड़ा के मारा। मशीन वहाँ पे थी, अभी एक्मो मशीन थी, एक्टिव थी। और 3 घंटे उन्होंने सेल्फोस खाने के बाद में, मैं खुद साइंस से पढ़ा हूँ, उल्टी हो गई थी उसको, वो बच सकता था। ये हमारा राकेश बच जाता तो कोई हमारे लेना देना, मांग क्या रखना है? तो आप धरना कब तक रखना चाहेंगे? मतलब क्या मांगे हैं, क्या पूरी हो जाए तो आप जो है इसको समाप्त करेंगे? इस हत्यारे को तो अंदर करो पहले, उसके बाद में तो है उस बच्ची को जो 1.5 साल पहले शादी हुई है, उसकी नौकरी देनी है। और छोटा मोटा कोई मुआवजा इनके सरकार के पास होता है फंड में तो दो, नहीं होता तो हम फिर डिमांड तो हमने कर रखी है।